Good morning, everyone. Today we will start lesson 16, Air Around Us. Air is found everywhere on the earth. We cannot see it but feel it. Living things cannot survive without air. Air is necessary for breathing and combustion. हमारे आसपास अर्थ पे एयर हर जगह प्रेजेंट होती है. हम एयर को देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं. आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो हमें फील होता है कि हमारे आसपास क्या है, एयर है. जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये एयर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं. एयर ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए ज़रूरी है. कंबशन यानी किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए भी एयर की ज़रूरत पड़ती है. अगर एटमॉस्फेयर में एयर नहीं होगा तो बर्निंग प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा. We can live without food for many days, without water for a day or two, but cannot survive without air. फूड के बिना हम कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम 1 या 2 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बट एयर के बिना हम 2 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? The earth is surrounded by an envelope of air which extends up to 200 km into space. It is commonly called atmosphere. जो अर्थ है, अर्थ के आसपास का जो स्पेस है जो 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, अर्थ के ऊपर का जो स्पेस है डेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जहाँ एयर प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो इट इज़ एटमॉस्फेयर क्या है? एनवलप ऑफ एयर. और इस एटमॉस्फेयर के बॉटम में जो हम रहते हैं, वी आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ द ओशन ऑफ द एयर. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर. एयर की इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट ट्रैप्स द हीट ऑफ सन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. एयर क्या करता है? सन की जो हीट है उसको ट्रैप करता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता. सपोज ये अर्थ है और ये क्या है? सन है. सन से जो हीट आती है उससे क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. अर्थ पे बहुत ज़्यादा हीट आने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है. बट यहाँ पे क्या होता है? जो सन रेज़ के पाथ में यहाँ एयर प्रेजेंट होती है. एयर क्या करेगी? ये जो सन रेज़ है, सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे अर्थ पर ज़्यादा हीट नहीं आ सकती है और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. सो ये जो एयर है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सेकंड, एयर हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन. एयर कंटेनिंग वाटर वेपर राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर. एज द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर राइजेस अप, इट कूल्स डाउन एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म वाटर. These water droplets form clouds. These clouds cause rain and snow etc. एयर रेन में भी हेल्प करता है, रेनिंग में हेल्प करता है. कैसे? जब यहाँ पे रिवर से वाटर इवेपोरेट होगा, रिवर से वाटर इवेपोरेट होके किस में चेंज होगा? वाटर वेपर में चेंज होगा. अब ये वाटर वेपर ऊपर कैसे राइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एयर. ठीक है. एयर कंटेनिंग वाटर वेपर राइजेस अप. ये वाटर वेपर एयर की हेल्प से ऊपर राइज करेंगे एंड ये वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे. वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके क्लाउड्स बनाएंगे. देन क्लाउड्स क्या करेंगे? क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन. ठीक है. सो वाटर वेपर को राइज करने में कौन हेल्प करता है? एयर. जिसकी वजह से, इन वाटर वेपर्स की वजह से ही क्लाउड्स फॉर्म होते हैं एंड क्लाउड्स की वजह से रेनफॉल होता है. थर्ड पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ एयर. इट वाइब्रेट्स देयर साउंड कॉर्ड्स इन द थ्रोट एंड दे आर एबल टू स्पीक. जो एयर है, एयर को जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारी थ्रोट है, थ्रोट में कॉर्ड प्रेजेंट होती है, उन कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है. एयर की वजह से इन कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगा. वाइब्रेशन की वजह से हम बोलने में सक्षम हैं, हम बोल सकते हैं. ठीक है. ये हमें एयर अनेबल्स देम टू टॉक टू ईच अदर. तो एयर हमारी जो थ्रोट है उसमें साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट हैज़ इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन विच वी यूज़ टू ब्रीथ. एयर में एक तो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है जो एनिमल्स को ब्रीदिंग में हेल्प करती है. एनिमल्स कौन सी गैस ब्रीद करते हैं? ऑक्सीजन. और कौन सी गैस होती है एयर में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2.
CO2 एनिमल्स प्लांट्स को हेल्प करती है फूड बनाने में। प्लांट्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स कौन सी गैस ब्रीद इन करते हैं? ऑक्सीजन गैस। फिफ्थ पॉइंट है, जो एयर है ये फ्लाई करने में भी हेल्प करती है बर्ड्स को, जो विंग्स है ये बर्ड्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर। तो ये बर्ड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स को फ्लाई में हेल्प करती है। और ये एयर ऑल्सो अनेबल एरोप्लेन्स एंड बैलून्स फिल्ड विद गैस टू फ्लाई बाय स्पोर्टिंग दैम। आपने देखा होगा जैसे बैलून है, बैलून ऊपर राइज करता है या किसी भी डायरेक्शन में कैसे जाता है? एयर की हेल्प से, ठीक है। काइट आप फ्लाई करते हैं, काइट आप कैसे फ्लाई करते हैं? आप पहले डायरेक्शन देखते हैं, हवा किस दिशा में, उसी दिशा में आप काइट को फ्लाई करते हैं। तो काइट है, बैलून है, इन सबको उड़ने में, हवा में ऊपर जाने में कौन हेल्प करेगा? एयर, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है जो बर्निंग के लिए ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनी ऑब्जेक्ट। सपोज एक कैंडल है, कैंडल को आप बर्न करते हैं तो यहाँ पे आसपास ऑक्सीजन गैस है जिसकी वजह से कैंडल को आप जला सकते हैं। बट अगर आपने कैंडल को एक कवर कर दिया, कैंडल को एक जार से या गिलास से कवर किया, तो थोड़े टाइम के बाद ये कैंडल क्या होगी? बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ग्लास के अंदर की एयर ख़त्म होगी तो कैंडल भी जलना बंद कर देगी, ठीक है। जब तक ग्लास में एयर है तब तक कैंडल बर्न करेगी, उसके बाद वो बर्न नहीं करेगी, ठीक है। और जैसे हम व्हेन वी स्पीक और क्लैप आवर हैंड द एयर अराउंड अस वाइब्रेट्स। जब हम क्लैपिंग करते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमारे आसपास की जो एयर है, जब आप क्लैपिंग करेंगे या कुछ भी बोलते हैं तो आसपास के एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ये वाइब्रेशन दूसरे पर्सन के पास जाएगा और उसको वो वॉइस या साउंड सुनाई देगा। सो साउंड के लिए भी एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।